भवतु सब मंगलम। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों, कब और कैसे करना चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों ये सब बातें हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है, बट इवन देन फॉर योर कन्वीनियंस एंड ईज, लिंक हैज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। काइंडली डू चेक आउट द वीडियो ऑन मेडिटेशन। तो फिर हम आज क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि ध्यान को ईजीएस्ट वे में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी भी ऑब्स्टेकल या कठिनाई से। Before starting this video, I request you all to subscribe the channel and like and share the video if it's really worth. Well, without doing any other talk, let's start. जानते हैं बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स फॉर द बिगिनर्स। दोस्तों वैसे ध्यान करने के 112 मेडिटेशन टेक्निक्स बताए गए हैं। वो एक सीखने का लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है, पर आउट ऑफ दोज सो मेनी टेक्निक्स एक फ्रेशर, एक बिगिनर के लिए ये सिलेक्शन करना बहुत टफ हो जाता है कि वो किस तरीके से मेडिटेशन को शुरू करे। मेडिटेशन टेक्निक ऐसा होना चाहिए जो इजी हो, साथ ही साथ सही रिजल्ट देने वाला भी हो। तो चलिए जानते हैं कि किस विधि से, किस टेक्निक से इसे आप शुरू कर सकते हैं। आज जिस मेडिटेशन टेक्निक के बारे में मैं बात करूंगी वो 2600 साल पूर्व विश्व शांति के दूत यानी शाक्य मुनि भगवान गौतम बुद्ध द्वारा स्वयं कठिन तपस्या करके खोजा गया था। ये ध्यान प्रणाली बहुत ही सिंपल है और समाज के हर वर्ग का, मेरा मतलब है कि धर्म, जाति, संप्रदाय या जो लोग घर में काम करते हैं, गृहस्थ हैं, वो लोग भी इस मेडिटेशन टेक्निक के माध्यम से सुख, शांति, ज्ञान और परम आनंद की अनुभूति करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस ध्यान का नाम है विपश्यना ध्यान। विपश्यना का अर्थ होता है चीज़ों को बस वैसे ही देखना जैसा कि वो रियलिटी में हैं, उसमें कोई चेंजेस, किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना, यानी सी द थिंग्स एज दे रियली आर। इस ध्यान को सीखना और समझना बहुत ही सिंपल है। विपश्यना ध्यान को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड कर किया जाता है। पहला आनापन और दूसरा विपश्यना। मैं कहूँगी कि अगर आप ध्यान सीखने के लिए बिल्कुल नए हैं, बिगिनर हैं, तो आपके लिए आनापन ध्यान सबसे बेस्ट चॉइस है। चलिए आनापन ध्यान का एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। पहले आनापन ध्यान की वो क्रिया है जिससे हमारा मन, हमारा चित्त धीरे धीरे शांत होने लगता है, सेंट्रलाइज्ड एंड फोकस्ड होने लगता है। मन मस्तिष्क में उमड़ते विचार कम होने लगते हैं धीरे धीरे। ध्यान सीखने के लिए और ध्यान की गहराई में उतरने के लिए आनापन ध्यान सबसे बढ़िया ध्यान का माध्यम है। Now let's move on to the procedure, the technique of Anapan. First of all, for this meditation technique of Anapan, the thing which is needed is the choice of place. आप कोई भी मेडिटेशन करिए, जगह का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ध्यान करने के लिए नीट एंड क्लीन, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर का होना इज अ मस्ट। इसलिए ध्यान करने का समय अच्छा भी हो, या तो भोर का हो यानी कि ब्रह्म मेला का, या फिर रात्रि का, ऐसा बताया जाता है। इफ आई से इन वन सेंटेंस, in between 4 AM to 6 AM is the excellent time for this Anapan meditation, क्योंकि ये समय और वातावरण बिल्कुल शांत, पीसफुल एंड पायस होता है। नेक्स्ट इज द चॉइस ऑफ योर क्लोथ्स। मेडिटेशन यानी ध्यान करते समय हमें ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए। बहुत कसाव भरे हुए, कसने वाले कपड़े पहनकर ज्यादा देर तक आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और हमारा ध्यान भटकता है, अटकता है। इसलिए यूज एंड वेयर सॉफ्ट and loose outfit while doing meditation. Now third point is सही आसन का चुनाव। Choose the best body position. बहुत से लोगों के मन में ये पॉइंट उठता होगा कि ध्यान हमेशा किसी विशेष आसन में करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ध्यान करने के लिए किसी भी विशेष आसन की जरूरत नहीं होती। हमें आलती पालती मारकर यानी कि चौकड़ी लगाकर किसी भी आसन में जैसे भी हम बिना किसी परेशानी के कुछ देर तक बैठ पाएं, उसी हिसाब से बैठना चाहिए। चाहे तो आप किसी कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
हमें अपने दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में फंसा लेना चाहिए। शरीर में किसी प्रकार का अकड़न, अनईजीनेस नहीं होना चाहिए। शरीर को हल्का और ढीला छोड़ देना चाहिए। Now you must follow a few important steps while meditation, like your head should be straight and the position of your neck and your back should align in a straight manner. यानी कि हमारा गर्दन, सर और कमर, ये तीनों रीढ़ की हड्डी, बैक पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा होना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई स्पेशल जगह चाहिए ध्यान के लिए। आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर को ध्यान करने के लिए चुन सकते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि मेडिटेशन हमेशा बंद जगह पर ही शुरू करें। खुली जगह पे ध्यान करने को अवॉइड करें। नेक्स्ट स्टेप वुड बी दैट कीप योर आईज क्लोज्ड। अब आप सोचेंगे कि आंखें बंद ही क्यों रखते हैं भला? दोस्तों, वी कांट मेडिटेट कीपिंग योर आईज ओपन। इसके पीछे एक रीजन है। हमारी आंखें जो होती हैं वो मन का द्वार होती हैं। आंखों से देखा हुआ कोई भी चीज मन में विचार का रूप धारण करता है, ले लेता है, और जब तक मन में विचार चलेगा हम ध्यान लगाने में असमर्थ ही रहेंगे। आंखें बंद हो जाने से हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और तभी हम भीतर की ओर यात्रा आरंभ कर सकते हैं। इसलिए ध्यान करते वक्त हमेशा अपनी आंखों को बंद रखिए। Now the next important technique is to pay the attention to our natural breaths, यानी कि प्राकृतिक सांसों पर ही फोकस करें। हम जैसे कि अपनी आंखों को बंद करते हैं, हमारा मन अनेकों विचारों के साथ इधर उधर भागने लगता है। हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं और हम ना चाहते हुए भी उन विचारों के साथ चिपक से जाते हैं, ठहर से जाते हैं और कहीं दूर ही निकल जाते हैं। ध्यान में हमें विचार मुक्त होना होता है, फ्री ऑफ माइंड, केयर फ्री, थॉटलेस होना ही होता है। तभी जाकर हम उस शून्यता का, एक वैक्यूम को फील करते हैं जो हमारे भीतर है। इसीलिए हमें अपने मन को अपने प्राकृतिक सांसों पर लगाना होता है। जब हम अपने मन को प्राकृतिक सांसों पर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी सांसें किस नासिका यानी नॉस्ट्रिल से आ रहा है और किस नॉस्ट्रिल से वापस जा रहा है अंदर को, बिना कोई छेड़छाड़ किए, बिना उसमें कुछ जोड़े या घटाए, बस अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन अपनी सांसों को देखने पर ही लगाना है, महसूस करना है। इसके बाद धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होने लगता है, अननेसेसरी थॉट्स आना कम होने लगते हैं और हमारा ध्यान लगना आरंभ हो जाता है। दोस्तों, इफ यू आर थिंकिंग दैट व्हाट इज दिस नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस, प्राकृतिक सांसें और नेचुरल ब्रेथ्स वो सांसें होती हैं जो बिना किसी प्रयास के 24/7 नॉन स्टॉप चलती रहती हैं और इसका हमें आभास भी नहीं होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताती हूँ। अक्सर कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि योग और ध्यान की क्रिया में क्या फ़र्क है, क्या समानता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन यू डू नॉट हैव टू डू योग। आपको कोई योग कतई नहीं करना है। इसका अंतर या डिफरेंस मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा हमें किस प्रकार का प्राणायाम या योग नहीं करना है, किसी भी प्रकार का क्यों नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि प्राणायाम में हम सांसों को खुद से नियंत्रित करते हैं। हमारा कंट्रोल हमारी सांसों पर होता है और जब प्राणायाम करते हैं और इस ध्यान प्रणाली में बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इस ध्यान प्रणाली में प्राकृतिक सांसों का जो मतलब खुद से जो चल रही प्राकृतिक रूप से जो सांसें जो चल रही होती हैं उसको बस दृष्टा भाव से देखना है और उसे नियंत्रित नहीं करना है जैसा कि योग में कर सकते हैं। अभी मैं दृष्टा भाव का अर्थ बताती हूँ, डोंट वरी। दृष्टा भाव से देखने का यहाँ पे तात्पर्य ये होता है कि जैसे दो लोग आपस में सपोज बातें कर रहे हों और थर्ड पर्सन बस उन दोनों की बातें सुन रहा है, उसी प्रकार जब हमारी सांसें चल रही हों बस हमें उस थर्ड पर्सन की तरह बैठकर बिना कुछ किए
सांसों के इन एंड आउट प्रोसीजर को महसूस करना है, किस नासिका यानी नॉस्ट्रिल से आ रहा है और किस नॉस्ट्रिल से जा रहा है, और आते समय और जाते समय वो हमारे ऊपर वाले होंठ के किस हिस्से को टच कर रहा है। बस इतना ही जानना समझना होता है। नहीं समझे तो एक बार फिर से एक अलग एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे हम थिएटर में बैठकर कोई मूवी देखते हैं, पर मूवी से हम डायरेक्टली जुड़े नहीं होते, बस बैठकर मूवी देख रहे होते हैं दृष्टा भाव से। उसी प्रकार से दृष्टा भाव से हमें सांसों को बैठकर बस देखना है। तो दोस्तों, इट्स अ क्लोजर ऑफ आनापान ध्यान टेक्निक नाउ। इस प्रकार ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं और हमारा ध्यान सांसों पर टिक जाता है। निरंतर अभ्यास करते करते हम पाते हैं कि एक समय पर हमारे मन में कोई विचार नहीं रह जाता और हम विचारों के शून्य कि उस एक्सट्रीम लेवल की अवस्था, उस परमानंद अवस्था को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जो हमारे भीतर होता तो पहले से ही है, पर उसका अनुभव हमें सिर्फ ध्यान करने के बाद ही हो पाता है। धीरे धीरे हमारा ध्यान और भी गहरा, डीप होता जाता है और जीवन के और भी पहलुओं से पर्दा हटता है। ध्यान करने से बहुत प्रकार के शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन आई वुड लाइक यू ऑल टू मेडिटेट, मेडिटेट एंड मेडिटेट। दोस्तों, ध्यान ज़रूर करिए। मैं इतना कहूँगी कि 10-15 मिनट से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे जैसा आप, जितना अकॉर्डिंगली आपके कन्वीनियंट हो, आप बढ़ाते जाइए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि ध्यान करने से हम धीरे धीरे चिंता मुक्त होने लगते हैं और एक समय हम ध्यान से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चिंता से हम हटकर चिंतन की अवस्था पर आ जाते हैं। ध्यान से वैसे अनगिनत लाभ हैं। ध्यान अवश्य करें, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी को करना चाहिए। चलो अब बात करते हैं इसकी दूसरी टेक्निक पर, दूसरी विधि पर। आई एम डेड श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव हर्ड ऑफ दिस टेक्निक, जो है विपश्यना ध्यान। ये क्या है और इसे कैसे सीखें? व्हाट इज विपश्यना मेडिटेशन एंड हाउ टू लर्न एंड प्रैक्टिस इट? दोस्तों, जब हम आनापान ध्यान में धीरे धीरे निपुण, एक्सपर्ट होने लगते हैं ना, तब यानी हमारे उस ध्यान को एक दूसरे स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है, और वो है विपश्यना। एक ऐसा ध्यान जो हमें मन की गहराइयों तक ले जाता है और हमारे अंदर से विकारों को जड़ से, रूट से निकाल देता है। विपश्यना ध्यान सीधे जड़ से काम करता है। ये ध्यान अच्छे से सीख लेने से धीरे धीरे हम हर प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाते हैं। हेंस वी फील दैट वी आर फिल्ड विद पॉजिटिविटी एंड क्रिएटिविटी टू। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, ये सब हमारे विकार हैं। हमारे जीवन में इट क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स। ये बाधाएं डालते रहते हैं, जिससे इन्फ्लुएंस होकर हमारा जीवन दुख और अंधकार के गर्त में गिर जाता है और हमारे पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, और ये बहुमूल्य जीवन जो बहुत प्रेशियस है, ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। पर जब हम विपश्यना ध्यान सीखते हैं और इसका सही तरीके से अभ्यास करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये हमारे 5 दुश्मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, ये सब जड़ से खत्म हो जाते हैं। इन 5 दुश्मनों को परास्त करके वास्तव में हम सही जीवन जीते हैं और गुलामी से आज़ाद होते हैं। रियलिटी में हम फ्रीडम, आज़ादी पाते हैं और उस परम आनंद को 24/7 फील, एक्सपीरियंस करते हैं। विपश्यना मेडिटेशन बहुत ही संवेदनशील ध्यान है। बस इसे सही तरीके से समझना और करना, यही इम्पोर्टेंट है। विपश्यना ध्यान में हम शरीर की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं। हमारे शरीर में एवरी मोमेंट 24/7 कोई ना कोई संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। हमें उन संवेदनाओं को देखना होता है। पर यह तो हुई बात सिर्फ ऊपर ऊपर से, क्योंकि विपश्यना ध्यान बहुत ही संवेदनशील ध्यान है। इसलिए इस ध्यान को सही गुरु के संरक्षण में ही सीखना चाहिए। जरा सी गलती से आप इस ध्यान के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आपको विपश्यना ध्यान विपश्यना सेंटर पर ही जाकर करना सीखना चाहिए। अगर ये कर पाए तो सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए किसी और माध्यम का सहारा नहीं लेना चाहिए। विपश्यना ध्यान फ्री में पूरे भारत में ही नहीं, विश्व भर में सिखाया जाता है। मैं खुद
गई हूँ और जाती हूँ। एक बार आप इस ध्यान को सीख लीजिए, उसके बाद घर पर इसका निरंतर अभ्यास प्रैक्टिस करते रहिए। इस एवी या इस वीडियो प्रेजेंटेशन के पीछे मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि हम सभी को ध्यान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे अनेकों लाभ हैं और हर इंसान को ध्यान सीख कर ही करना चाहिए। क्योंकि गलत तरीके से किया गया ध्यान आपको कभी भी बेनिफिट नहीं देगा, फिर फ़ायदा सही तरीके से मिल ही नहीं पाएगा और आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन यूज़लेस हो जाएगा। इसलिए ध्यान करें और सही प्रकार से मेडिटेशन सही टेक्निक से करें। ध्यान से ज्ञान तक, अध्यात्म से विज्ञान तक सर्व मंगल हो। बहुत जल्द आगे की वीडियोस में आपसे मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार एंड धन्यवाद। थैंक यू।